तो आज पहला दिन है और आज हम स्टार्ट करें कंप्यूटर से, क्योंकि बीपीएससी में जो सबसे ज़्यादा वेटेड होता है, अगर मैं कंप्यूटर से फिल करूँगा, बीसीए जैसे मेरा है, तो मैं अगर कंप्यूटर टीचर के लिए अपना फॉर्म फिल करूँगा तो उसमें 80 नंबर का सिर्फ कंप्यूटर से पूछेगा। तो मैं अपने प्रायोरिटी में सबसे पहले कंप्यूटर को रखता हूँ, उसके बाद मैथ है, मैथ के बाद फिर जो 40 नंबर्स का आता है, 80 नंबर तो कंप्यूटर का हो गया, उसके बाद 40 नंबर का जो होता है उसमें मैथ है, आपका जीके जीएस है, और इंग्लिश है, हिंदी है, और पेडोलॉजी है, और ईवीएस है। तो सबसे पहले मैं अभी जैसे कि मान लो सुबह का 6 बज रहा है, 6:20 हो रहा है, तो पहला स्लॉट में जब मैं बैठूंगा पढ़ने, तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर और मैथ, दो चीज़। तो कंप्यूटर का मैंने कोर्स भी लिया, वहाँ से मैं पढ़ता हूँ, और बाकी मैथ का तो मैं यूट्यूब से, अब मेरे पास बहुत सारा बुक्स है, वहाँ से पढ़ता हूँ। तो पहला स्लॉट में मैं अपना कंप्यूटर कंप्लीट करूँगा और मैथ बनाऊँगा। अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये है आपका टीसीपी और आईपी नेटवर्क मॉडल, अभी जो मैं मतलब कर रहा था, और ज़्यादा पहले नहीं, 2 दिन पहले स्टार्ट किया हूँ, नेटवर्किंग से स्टार्ट किया था, और अभी मतलब 2 दिन हुआ है, तो यहाँ तक है। मतलब इसमें तो 5वां दिन लिखा है, लेकिन मैं एक दिन में 2-3 वीडियो देख रहा था, क्योंकि मेरे को थोड़ा, मैं पीछे हो गया था। जब कोर्स कम स्टार्ट हुआ था ना, मैं तब ज्वाइन नहीं किया था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। और ये देखो कंप्यूटर में ये आपका सिलेबस है, इधर ही से सब पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। तो 80 नंबर का है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, बहुत ही अच्छे से, मतलब सारा चीज़ जो भी मतलब टीचर बता रहे हैं या जो तुम नोट्स बना रहे हो क्लियर होना चाहिए। जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो कर लो। और एक बुक है जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ एज ए बिगनर, क्योंकि ये बुक है परीक्षा बंधन का, कंप्यूटर का। ये बुक लेकिन सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मतलब देखो ठीक है, ये आप ले सकते हो, आपको कंप्यूटर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उसके लिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से लेना, तो ये मोर देन इनफ नहीं है, एकदम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ता हूँ, इसमें भी मेरा लगभग बहुत सारा कंप्लीट हो गया है। मैं इसको तो एक दिन में 2-2 चैप्टर पढ़ जा रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है। जितना जल्दी एक बार कंप्लीट करूँगा, उसके बाद रिवीजन पे टाइम दूंगा अपना सारा का सारा। तो मेमोरी तक कंप्लीट है मेरा, यहाँ पे कल रात में पढ़ा था, यहाँ से लेके यहाँ तक। और बाकी अभी देखते हैं। तो यही है कंप्यूटर के लिए, यही है। और बाकी मैथ्स के लिए वहाँ पे बहुत सारा है बुक। और ये है मैथ्स का, क्योंकि मैथ मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे एकदम कंपटीशन का जो भी मैथ होता है वो, और जो आप 11-12 में बनाते हो, उसमें दोनों में बहुत अंतर होता है। आप कंपटीशन में जब भी बैठोगे ना, तो उसमें ज़्यादा वेटेज जो रहता है अर्थमेटिक का रहता है, फिर इसका अलजेब्रा का रहता है, ठीक है। तो मैं इसको बहुत, मतलब देखो एक दिन में मैं यहाँ पे 16 से 18 को, 20 को, 21 को, 22 को, यहाँ पे 8 को, 9 को, तो मैं अपने हिसाब से इसको पढ़ रहा हूँ। इसमें बहुत बाकी है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा से मतलब सारा फार्मूला वगैरह आपको मिल रहा है चैप्टर बाय चैप्टर, तो मेरे लिए कन्वीनियंट है। मैथ्स का बहुत ज़्यादा वेटेड नहीं है, ये सिर्फ 8 नंबर का पूछता है, तो पूरा टाइम मैथ पे बेकार में नहीं देना। हमको जो स्टेट है ना, वो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, उसमें मेरिट लिस्ट में नहीं आना है, तो उस हिसाब से नहीं पढ़ना है। आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा, जो आपका स्टेट के बाद आप फाइनल एग्ज़ाम में बैठोगे, उसका प्रिपरेशन करना है अच्छे से, बिल्कुल। कंप्यूटर का, ईवीएस का, जीके जीएस, मैथ्स का, इंग्लिश, हिंदी, तो वहाँ पे टाइम दो। हे गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और क्योंकि मेरा अभी बीसीए कंप्लीट हो गया है और मैंने फाइनल एग्ज़ाम दे दिया है, रिजल्ट आने वाला है, इसके साथ ही एक बहुत गुड न्यूज़ है, जो कि आज तक कभी बिहार में ऐसा नहीं हुआ था। अदर स्टेट में तो कंप्यूटर टीचर या कंप्यूटर का मतलब सब्जेक्ट है ही, लेकिन इस बार पहली बार बिहार में कंप्यूटर टीचर के लिए वैकेंसी आने वाला है, क्लास 6 से लेके 8 तक, जिसमें आप ग्रेजुएट लेवल पे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर आपका बीसीए है तो आप एलिजिबल है, आराम से फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरा अभी इसी साल कंप्लीट होने वाला है, और अगर लकीली मेरा मार्च में रिजल्ट अगर आ गया, तो मैं एकदम 100% एलिजिबल हो जाऊंगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो मैं फिल भरूँगा और देखेंगे, एग्ज़ाम दूंगा। पहले स्टेट होता है, उसके बाद होता है फाइनल एग्ज़ाम। तो प्रिपरेशन मेरा दोनों का चल रहा है, और मैं कर रहा हूँ तैयारी, कि एकदम अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, जैसे होता है एकदम सीरियस होके। अब मैं भी अगर चांस मुझे मिला बैठने का, तो मैं ट्राई करूँगा 100% अपना देके कि मेरा हो जाए। और अगर
एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन पहले आ गया और मेरा रिजल्ट ही नहीं आया, उसके बाद आया, तब तो फिर किस्मत का बात है। लेकिन फिर भी अगर 1% भी चांस होता है किसी चीज़ को करने के लिए तो करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बेस्ट वे होता है अपने लाइफ में आगे बढ़ने का। सो अभी मेरा मैथ्स और कंप्यूटर मैं अभी कर रहा हूँ, अभी कंप्लीट हुआ नहीं, और एक घंटा लगेगा, इसके बाद आपको बताता हूँ। तो ये देखो सुबह सुबह कितना शांति रहता है, और यहाँ पे गुलाब का फूल बहुत सारा। ये अभी इधर आए रजनीश के तरफ। मारी नानू, और ये इसकी गाय है। ये पता नहीं मुझसे डरती का है इतना, मतलब अभी यहाँ पे जाएंगे ना कैसे पीछे भागेगी देखो। रे रे वो डरती है आते ना किस तरह दे आप चाटत तो काय आता होते चाटत देता कुछ नहीं भौआ आप काटी ना नू। ना काटे अब कुछ नहीं दे रहा है इनका चिंता लग रहा है बहुत डर लगता है मुझे तो, जानवरों से बहुत डर लगता है, लेकिन उसको नहीं लगता, रजनीश को। ये देखो ये गाय का चारा है, और अभी वैसे ही ये देखो रखा हुआ है बूढ़ा वहाँ पे करके, ये नहीं अंदर रख देना चाहिए। रजनीश कहा कुछ गाय के चारा के ऐसी दिखा रहा खादर अरे ये मेरा घर है, देखो ये वाला, ये जो काला वाला दिख रहा है वो मतलब ये सब। आज 2 घंटा ही पढ़ा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ। सुबह में मैथ बनाया था और कंप्यूटर। मैं मॉर्निंग टाइम में ही ज़्यादातर, मतलब अपना जो कंप्यूटर है मेरा क्योंकि 80 नंबर का है, तो उसके लिए ऐसा मुझे टाइम चाहिए जिस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा फोकस होके उस पर काम कर सकूं। तो मैं उसके लिए, इसीलिए मैं सुबह में मैथ पढ़ता हूं और कंप्यूटर पढ़ता हूं। बाकी दूसरा स्लॉट जो है मेरा 2 से लेकर 4 तक, उसमें मैं इंग्लिश और हिंदी या उसमें जीके जीएस पढ़ता हूँ, और रात का जो टाइम है उसमें हिंदी पढ़ता हूँ। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा, आप एकदम वैसे ही फॉलो करना, आपका ज़रूर निकलेगा इस बार आपका जॉब हो रहा है। काहे हंस रहे हो, बोलो। चाइना तो सकर है मास्टर सन के आपन तो पता ना रहला लेकिन दूसरा के पता रहला कि इस बार हो अब रजनीश दूध गर्म कर रहा है और लाएगा मेरे लिए हॉर्लिक्स घोट के वहाँ पे। काजू का जूस भी दे सकते हैं। काजू का जूस तो तुम खुद पीता है। ये तुमको भी पिलाएंगे भाई सो अभी शाम का आपको 7 बज रहा है, और अभी हुआ है जीएस का टाइम शाम को, क्योंकि मैं जीएस पढ़ता हूँ। और जीएस 2-2.5 घंटा अगर डेली पढ़ रहे हो अच्छे से, मतलब याद कर करके बिल्कुल जैसे चाहिए, तो मोर देन इनफ है। अगर 4-5 महीना टाइम मिल जाता है तो अभी जीएस पढ़ेंगे। और ये चोकोपाई, मैं अपने लाइफ में पहली बार जब एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था, रेलवे का 2019 में जो आया था, तो उस समय मैंने जीके जीएस के लिए लूसेंट का बुक ख़रीदा था। और मतलब लूसेंट का सफिशिएंट है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपना जीके जीएस को
मतलब उसमें बहुत अच्छा कमांड लेना चाहते हैं तो पहले बुक पे कमांड लीजिए, उसके बाद बहुत सारा और रिसोर्सेस है, आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। तो ये रहा लूसेंट का बुक, और मैंने इसे लिया था। हाँ, मैंने ये बुक को एक बार कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन बहुत पहले पढ़ा था, अभी सारी चीज़ें याद नहीं है। हाँ, ये देखो 2019 में फरवरी में ही 28 तारीख को लिया था, और 4 मंथ का टारगेट दिया था, जिसमें मैंने कंप्लीट कर लिया था पूरा बुक को। लेकिन अभी फिर से इसको पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि भाई 2020 है, 19 था, अभी 21, 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल में मैंने इसको एक बार एग्ज़ाम देने के बाद दोबारा देखा ही नहीं कभी, बस उधर रैक पे रखा हुआ रहता था, उधर नीचे। तो मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले, हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पे बायोलॉजी से, जीव विज्ञान। उसके बाद यहाँ पे मध्यकालीन भारत, ठीक है, क्योंकि ये 2 पार्ट ही में ना साइंस के सेक्शन के तरफ से जो स्टेट एग्ज़ाम आता है या जो टीचर्स का आएगा, उसमें बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा होता है, तो मैं बायोलॉजी इधर से लूँगा। और बाकी हिस्ट्री में आपका डेट वगैरह आता है कि इंडिया में कब क्या हुआ था, तो वो मेरे को मिडिवल हिस्ट्री में मिलेगा। तो आज से स्टार्ट करूँ, आज मेरा पहला दिन है दोबारा से जब बुक पढ़ रहा हूँ तो। लेकिन 5 साल में मैं बिल्कुल बहुत कुछ ही थोड़ा बहुत दिमाग पे है, ऑलमोस्ट सारा ख़त्म हो चुका है। तो देखते हैं, कंप्लीट करते टारगेट के अंदर। सो अभी देखो मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, एकदम थका हुआ सा। फाइनली मेरा अभी कंप्लीट हो गया आज का जो भी टारगेट था, और मैं बुक्स को क्लोज़ करता हूँ। कंप्यूटर का सुबह में नहीं, मतलब छूटा था कुछ तो उसको कंप्लीट करा था। बाकी जीएस का वहाँ पे वो हो गया, मैथ हो गया, और हिंदी इंग्लिश अभी नहीं करूँगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तब करूँगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में बहुत सारा कुछ होता नहीं है, 15 नंबर का होता है, और वो आप महीना दिन में आराम से कर सकते हैं। तो बस अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।